जी हाय फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है, बेसिकली क्या होता है कि मार्केट कभी अच्छी भी हो या बुरी भी हो, सभी कैंडिडेट एक आइडियल जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। और इसी बेसिकली अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए मोस्टली कैंडिडेट अपने सीवी को अच्छे तरीके से बना के naukri.com या फिर किसी दूसरे जॉब पोर्टल पे इसको अपलोड कर देते हैं। और देन वे वेट करते हैं कि भाई हाँ, हमें एक अच्छी कॉल आएगी। बट ये एक जॉब ढूंढने का पैसिव तरीका हुआ। इसमें एक्टिव तरीके से और पैसे तरीके से जॉब ढूंढने में यही फ़र्क होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, आपको नॉक करती है। पर एक्टिव जॉब सर्च के तरीके में क्या है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी तक पहुंचते हैं, और जो पहले पहुंचता है, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उसी को मिलती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप अपना सीवी naukri.com पे रखते हैं, तो रिक्रूटर किस मेंटालिटी से किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कैंडिडेट सर्च कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिक्रूटर पे डिपेंड करता है। और रिक्रूटर जिस कीवर्ड को लेके सर्च कर रहा है, माइट भी हो सकता है कि वो कीवर्ड आपने वहाँ पे डाले ही ना हो। और दूसरा कि आपने अगर डाल भी दिया हो, तो आपका सीवी naukri.com में कहाँ पे रैंक कर रहा है, 8वें पेज पे आ रहा है, 10वें पेज पे आ रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ नेटवर्क इंजीनियर का, अभी मैं दिल्ली एनसीआर में नेटवर्क इंजीनियर ढूंढने जाऊँ तो करीबन कोई 50,000 नेटवर्क इंजीनियर हैं। और आप कितने भी कीवर्ड मेंशन करके रख लीजिए, आपका सीवी जाके तीसरे चौथे पेज पे जाके बोलेगा, 5वें पेज, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ किया हुआ है। सारे जो नौकरी एल्गोरिदम का सब कुछ क्लियर किया हुआ है, तो आपका पहले या दूसरे पेज पे आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि मेरा पहले और दूसरे पेज में कैंडिडेट को कॉल करके क्या है कि रिक्रूटर सबका पर्पस फुलफिल कर लेगा, और वो जॉब अपॉर्चुनिटी कभी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा क्या होता है कि निश जॉब अपॉर्चुनिटी जो होती हैं, जो हाईली टेक्निकल होती हैं, उसमें रिक्रूटर्स को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि मुझे किस तरह का टैलेंट हायर करना है, वो किस तरह के कीवर्ड्स डालते हैं। बहुत मतलब कि नॉलेज का काफ़ी डिफरेंस होता है। एक्चुअली आप जिस कीवर्ड को यूज़ करते हो इंडस्ट्री में, ज़रूरी नहीं हो कि रिक्रूटर भी उस कीवर्ड को जानता हो। तो ऐसे में क्या होता है कि अगेन फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने तक रुक जाती है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए एक्चुअली क्या है कि मैंने कुछ मेल आईडी कलेक्ट की हैं उन ऑर्गेनाइज़ेशन की जिनको आज तक सीरीज़ बी राउंड लेवल तक की फंडिंग मिल चुकी है। इसमें क्या है कि मैंने सभी स्पोक पर्सन का नाम, कंपनी का नाम, उनके और उनके स्पोक जॉब टाइटल्स वगैरह, और क्या उनकी मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी स्पेसिफिकली, वो मैंने इसमें डाली हुई हैं। और उनकी जो लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो इसमें रखा हुआ है। सपोज हो सकता है कि मैं जब तक आपको ये डाटा दूं, तो हो सकता है कि वो जॉब चेंज कर चुके हों। तो ऐसे में क्या है कि आप उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से उनका ईमेल आईडी मांग सकते हैं, और देन फिर अपने डाटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे स्टेटस रखा ज़रूर है। जितने भी ईमेल स्टेटस में लिखा हुआ है कि वेरीफाइड वेरीफाइड, तो दीज आर द मेल आर वेरीफाइड एक्चुअली, जिनको मैंने पर्टिकुलर स्पेस मेल करके चेक किया हुआ है। तो अभी क्या है कि जैसे सपोज करो आपके पास ये डाटा आ जाता है, तो अब आप कहोगे कि भाई ये इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, हम कैसे इनको मेल करेंगे, कैसे इनका मेल आईडी कॉपी करके इनको डालेंगे। अगर आप मेल आईडी कॉपी करके 50-50 ईमेल आईडी भी कॉपी करके आप जीमेल के थ्रू डालते हो, तो वो क्या है कि एक पर्सनलाइज कम्युनिकेशन नहीं होता है। आदमी को थोड़ा लगता है कि भाई इसने सभी को डाला है, मुझे भी डाल दिया है, तो वो थोड़ा सा दूसरा बंदा अपने आप को थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट फील नहीं करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इनको पर्सनलाइज मेल डालो सभी एच आर पर्सन को, सो दैट कि वे आपको, उनको लगे कि हाँ, आपने इस जॉब को ढूंढने के लिए एफर्ट लगाया, मेरा नाम ढूंढने के लिए एफर्ट लगाया है रिक्रूटर का, और आप एक पर्सनलाइज मेल कर रहे हो, सो आप उनको भी फील होगा कि हाँ, आप मेरी कंपनी में इंटरेस्टेड हो जॉब करने के लिए। तो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा ओवरकम करने के लिए मैंने एक ये सॉल्यूशन बनाया है, जो बहुत ईज़ी है ऑपरेट करना एक्चुअली। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जैसे कि जितनी भी 3,910 रिकॉर्ड्स हैं ये, इसमें जिनसे भी आपको लगता है कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन मेरे स्किल सेट में सही बनती है, तो आप उनको चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फ़िल्टर लगा के, कोई भी आपका कोई कंडीशन है, कोई कंपनी है, तो आप वो फ़िल्टर लगा के चूज़ कर सकते हो। सपोज़ करो आपको इनको अपना सीवी भेजना है फर्स्ट फर्स्ट पर्सन को, रोहित गढ़िया टीयूबी सुन। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लेवल 1 कम्युनिकेशन के अंडर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये क्लिक। और जैसे ही ये क्लिक होगा, एक मेल आपका सीवी लेके उनके मेल आईडी पे डिलीवर कर देगी। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी 11:10 पे क्लिक किया है, तो अभी मैं, अगर आप मेरे उसमें जाओगे मेल आईडी में और सेंट आइटम में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं,
ये देखिए 11:10 पे ये मेल निकल गया है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये इनको मेल चला गया है, मेरा सीवी अटैच होकर चला गया, बिल्कुल पर्सनलाइज लग रहा है, शोइंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी इन टू, उसी कंपनी का नाम का आपने यहाँ पे मेंशन भी किया है, तो उसको लगेगा कि हाँ उसने स्पेसिफिकली बैठ के मेरी कंपनी के लिए टीवी सूट के लिए अपॉर्चुनिटी शो किया है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी आपने जैसे फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इनके साथ किया, तो हो सकता है कि माइट भी वो आज हायरिंग ही ना कर रहे हो, आज वो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी उनके पास हो ही ना आपके जैसी, जो जिस प्रोफाइल में आप ढूंढ रहे हो। तो क्या है कि आपको एक रेगुलर टच रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको हर 5 दिन के बाद परेशान करो, तो वो तो दोबारा एक अनोइंग वाला चीज़ हो जाएगा कि दूसरा बंदा परेशान ही हो जाएगा। पर वेन एवर यू गेट अ इन्फॉर्मेशन कि हाँ भी टॉपसोर्ट में हायरिंग चल रही है, या फिर इन्फॉर्मेशन ना मिले, या फिर एक आप रूल लगा सकते हैं कि 15-20 दिन के बाद ही मैं उनको दोबारा टच करूंगा, तो उसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको L2 कम्युनिकेशन वाले टैब पे जाके इसको चेक बॉक्स को क्लिक करना है। अब आप दोबारा देखिएगा, शायद अगर आप मेरा टाइम देख पा रहे हैं तो 11:12 है, और माइट भी नहीं देख पा रहे हैं तो जब आप मेरी मेल आईडी पे जाएंगे तो वो आपको रिफ्रेश होकर दिखा देगी कि दोबारा मेल कितने बजे गई है। अब देखिए ये, मैं सेंट आइटम में चलता हूँ। अभी ये जो पहली मेल थी 11:10 पे गई थी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ये देखिए 11:12 पे फिर से एक मेल चली गई है, ये देखिए। इसमें एक फॉलोअप मेल गया है इस बार, आई वांटेड टू फॉलो विद माय जॉब एप्लीकेशन एंड एक्सप्रेस माय कंटिन्यूड इंटरेस्ट इन पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी एट सर। तो जैसे जैसे आप लेवल 3 लेवल 4 पे क्लिक करते चले जाओगे, एक नेक्स्ट फॉलोअप ईमेल आपके सीवी को लेके उनके मेल पे डिलीवर करती रहेगी। तो इससे क्या है कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि अगर वो आज हायरिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर सपोज कीजिए कि आपके पर्टिकुलर फंक्शन में उनका हायरिंग करने का अभी 1-2 साल तक कोई प्लान ही नहीं है, तो जब आप किसी से इतनी बार पर्सनलाइज होकर फॉलोअप करोगे तो डेफिनेटली वो आपको रिवर्ट करेगा कि आई डोंट हायर फॉर दिस डोमेन, या फिर आई विल बी हायरिंग आफ्टर 6 मंथ और सो, वो कुछ ना कुछ बोल के अपना आपको अपनी जो सिचुएशन है वो थोड़ा क्लियर करेगा, बिकॉज क्योंकि आपका एफर्ट उसको दिखाई दे रहा है एक्चुअली। इसमें क्या है कि आप फिर फर्दर जाके अपना स्टेटस भी मेंटेन कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। इससे क्या है कि आप एक पर्टिकुलर एक लिस्ट बना सकते हो अपनी जॉब सर्च को लेके। और जब थोड़ा सा आप एक्टिवली जॉब सर्च करोगे तो ही आपको एक बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आपको हाथ लगेगी। और हाँ, एक और चीज़, ये सारा एफर्ट मैंने थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए लगाए हैं, तो ये दीज ऑल आर द सिस्टम आर 1500 रुपये है पर कैंडिडेट या पर जॉब एप्लीकेंट। और हाँ, एक चीज़ और है कि सपोज कीजिए कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगेगा कि भाई स्टार्टअप में तो हमारा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम तो सपोज करो एग्जांपल ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, तो मुझे ऑयल एंड गैस कंपनीज की लिस्ट चाहिए, तो वो भी मैं आपको बना के दे सकता हूँ। अगर किसी को ऑयल एंड गैस का चाहिए तो आप मुझे पर्टिकुलर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ऑयल एंड गैस में भी ये सारा डाटाबेस बना के या सारा सिस्टम बना के आपको दे सकता हूँ। और दूसरी एक चीज़ और है, मैं बोलना चाहूँगा कि सपोज करो जो मैंने ईमेल का जो ड्राफ्ट बनाया हुआ था वो आपको पसंद नहीं है, आप कुछ दूसरा ड्राफ्ट चाहते हैं कि नहीं मैं इस तरह से फॉलो करूँ, तो दैट आई ऑल्सो कैन डू। वो जो ड्राफ्ट है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, और कंप्लीट आपको जो आपको जॉब सर्च की जो भी तैयारी है, या फिर जो भी जिस तरह से आप चाहते हैं वो ये बिल्टअप हो सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस।